बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा स्पेसिफिकली एक बार फिर कराची की बात करेंगे और ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आया कराची के मामले पर जहां हम ये देखते आए हैं कि सिंध हुकूमत एक तरफ दावे तो करती है कि कराची के अंदर जो तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं तो इस पर सिंध हुकूमत अपना हक जताने की भरपूर कोशिश और काविश करती हुई दिखाई देती है। अलबत्ता अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो कराची में जारी तरक्याती काम हमें काफी हद तक तातुल का शिकार दिखाई देते हैं, जिसमें अगर दो अहम कामों की बात की जाए, जिसमें अगर स्पेसिफिकली सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो सिंध हुकूमत काफी तवील अरसे से कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने के दावे तो करती दिखाई देती है। और एक तरफ ये कहा जाता था कि ऑरेंज लाइन मंसूबा जो है उसको जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अगर आप ऑरेंज लाइन की सिचुएशन देखें तो वो इस वक्त बहुत ज्यादा तातुल का शिकार दिखाई देता है। साथ साथ ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से क्लेम किया जाता है कि उसके हिस्से का जो काम होना था वो मुकम्मल कर लिया गया है। अलबत्ता इसमें भी सिंध हुकूमत की जानिब से जो बसेस फराहम की जानी थी उसमें तातुल का शिकार है। अलबत्ता कुछ इंजीनियरिंग वर्क है जो कि ग्रीन लाइन के हवाले से भी मुकम्मल होना अब भी बाकी है। मुतादिद बार इस हवाले से डेडलाइंस दी गई, ये कहा गया कि इन डेडलाइंस को मीट किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची वालों के साथ ये मामला ज्यों का त्यों हमें दिखाई देता है। साथ साथ कराची में पानी के मसले को हल के लिए K4 मंसूबा भी काफी तवील अरसे से तातुल का शिकार दिखाई देता है और अब भी इतलात हैं कि उसके जो डिफरेंट फेजेस हैं वो भी शायद अपनी डेडलाइन मीट ना कर सकें। तो ये मामलात कराची के साथ क्यों कर हो रहे हैं, अपने आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद इस शहर कराची में हमने देखा कि तजावुजात के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया जिसके कप्तान मेयर कराची बने। अलबत्ता इब्तिदा में तो वो ऑपरेशन तवातुर के साथ जारी रहा और ये जरूर बावर कराया गया कि शहर भर की सड़कें, शहर भर के वो नाले कि जहां पर तजावुजात कायम हैं और साथ साथ पार्क, प्लेग्राउंड्स और एम्यूनिटी प्लॉट पर जहां जहां भी गैर कानूनी तामीरात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि फुटपाथ चलने वालों को मिल सके। इसी तरीके से जो नाले हैं उनकी सफाई को यकीनी बनाया जा सके और साथ साथ पार्क्स और प्ले ग्राउंड को वागुजार कराया जा सके। अलबत्ता इब्तिदा में तो ऑपरेशन में होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये मामलात कहीं दबते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी खास वजह यह है कि कराची वाले अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि आया जो पथारा माफिया, जो ठेला माफिया शहर की तकरीबन तमाम ही सड़कों पर हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मामला काफी हद तक धर्म भरम होते हैं, इसके खिलाफ क्यों कर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। साथ साथ अब भी ऐसे मुतादिद रफाई प्लॉट्स, साथ साथ ऐसे प्ले ग्राउंड मौजूद हैं जहां पर गैर कानूनी तामीरात मौजूद हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं दिखाई देता है। और अब ये इतलात हैं कि एक बार फिर जो वफाकी क्वार्टर्स हैं उनको खाली कराने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है। तो ऐसे में जो कराची वालों का कोई पुरसाने हाल बनता है या नहीं, अपने आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। इन तमाम तरह इश्यूज पर दो गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जनाब खाबर हुसैन, जो कि रिपोर्टर हैं और स्पेसिफिकली इन मैटर्स को जो है वो बड़ी बारीक बीनी के साथ देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खाबर कि इस प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले तो मैं कराची के साथ अलमिया जो है इसके बारे में जरा जानने की कोशिश करूंगा। कराची को कोई ओन करता हुआ दिखाई देता है या तो सिर्फ और सिर्फ दावे और वादे कराची के साथ किए जाते हैं, लेकिन सिंसियरिटी किसी के नजर हमें कराची में नजर नहीं आती। अच्छा फवाद, बहुत अच्छा मौजू था आपका और मैं आपको ये शुरू यहाँ से करते हैं कि जो एक चपकलिश चल रही थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बल्दियाती इलेक्शन के बाद, उसका ये था कि जो वजीर आला सिंध थे वो भी मेयर बनने की कोशिश कर रहे थे और वो मेयर के काम कर रहे थे। अब वो थोड़ी सी लड़ाई जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब मेयर और वजीर आला सिंध के दरमियान जो एक दूरियां थी वो कम दिखाई दे रही हैं और उस तरह से एक दूसरे के कामों में मुदाखलत नहीं कर रहे जिस तरह से शुरू में कर रहे थे। ये भी एक बड़ी वजह है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जैसे ही मुराद अली शाह आए थे तो उन्होंने सड़कों पर इस तरह से वो विजिट कर रहे थे, जैसा लग रहा था कि वो कराची के मेयर बन के मुंतखब होके आए, बल्कि वजीर आला सिंध नहीं है, वो कराची के वजीर आला है। ऐसा लग रहा था।
तो अब वो कम हुई है, तो उनकी तवज्जो भी कम हुई है। इससे पहले वो जो है वो सड़कों पे उन्होंने कराची पैकेज का जो अनाउंसमेंट की थी उसको वो खुद देख रहे थे और बड़े भरपूर तरीके से देख रहे थे, लेकिन अब उनकी तवज्जो उस पर भी जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। शहीद मिल्लत रोड जो है उसके फेज 2 में वहाँ पर अंडर पासिस बनने थे, कुछ जो है वो ब्रिज तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद अंडर पासिस थे, कुछ और चीज़ें थी। इसी तरह से मुख्तलिफ और शाहराएँ हैं कराची की जो सेकेंड फेज में थी, वो सब के सब प्रोग्राम जो है वो वैसे ही अभी तक पड़े हुए हैं, उनको कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, ना ही उसके लिए फंड रिलीज हुए हैं अभी तक। तो इसकी एक वजह मेरी समझ में जो ये आती है वो यही है कि अब जो एक सियासी एक कशमकश चल रही थी दोनों के दरमियान, वो काफ़ी कम हुई है और तवज्जो जो है वो इस वक्त जो है वो केसेस के ऊपर लगी हुई है जो नैब और इस वक्त दीगर इदारों के मातहत चल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से मैंने भी मेंशन किया कि कराची में जो भी प्रोजेक्ट जारी है वो तातुल का शिकार दिखाई देता है और कोई भी उसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं जब सिंध गवर्नमेंट के उहदेदारान से बात करता हूँ, वज़ीर ट्रांसपोर्ट से बात करता हूँ, हर बार हमें एक नई डेट तो दे दी जाती है। अगर आप ऑरेंज लाइन ट्रेन की बात करें तो ऑरेंज लाइन के हवाले से कहा जाता है कि जी इस डेट को ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। माजी में भी नासिर हुसैन शाह साहब हों, मुमताज जकरानी साहब हों, उनसे हम पूछते रहे, हर बार हमें ये बताया गया कि ऑरेंज लाइन तो मुकम्मल हो जाएगा, अभी आगे रेड लाइन भी है, ब्लू लाइन भी है। ये अवाम को लाइंस के पीछे तो लगा दिया गया, लेकिन लाइन मुकम्मल होकर नहीं दे रही है सर। सबसे ज्यादा जो तारीखें दी वो नासिर हुसैन शाह साहब ने। उन्होंने तो वो एक फिल्म का जो डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इस तरह से वो मुसलसल तारीखें देते रहे और जो है तारीखों के साथ साथ बसों की तादाद भी कम करते गए। यानी उन्होंने पहले अनाउंस किया कि जो है वो 400 बसें एक साथ आ रही हैं, फिर वो 200 बसें हो गई, फिर वो 100 बसें हो गई और फिर 10 पे आके वो 10 पर आके रुकी और वो 10 बसें जो है वो शहर के ऊपर आई। फिर अब नए वजीर ट्रांसपोर्ट आए हैं, उनकी भी तवज्जो है, उन्होंने भी एक अभी हाल ही में ग्रैंड एक ऑपरेशन का ऐलान किया था कि जो CNGs लगी हुई है स्कूल वैन्स के अंदर उन्हें हटाया जाएगा, लेकिन उसमें भी वो उनको जो है वो खातिर खा कामयाबी जो है वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मतलब उनकी रिट जो है वो चैलेंज हुई हुई है इस वक्त और वो मतलब परेशान है कि किस तरह से इसको जो है वो ठीक रिट कायम करें। ठीक, MKM के रहनुमा जनाब मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। सर, ये बता दीजिएगा कि जो कराची इतना पीछे अब हर गुजरते वक्त के साथ होता चला जा रहा है, कराची में प्रोजेक्ट्स हमें तातुल का शिकार दिखाई देते हैं, कराची में ट्रांसपोर्ट निजाम हमें तबाहली का शिकार दिखाई देता है, पानी का निजाम जो है वो दरम भरम दिखाई देता है, तो इसका जिम्मेदार कराची वाले ठहराएं तो किसको ठहराएं मोहम्मद हुसैन साहब? देखिए फवाद, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कराची के मसाइल के हवाले से आपने मुझे गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कराची के मसाइल के हवाले से मैं हर चैनल के ऊपर दो टोक अल्फाज में सारी बातें खुली डुली करने का आदी हूँ। ठीक, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की कोई भी गवर्नमेंट हो, आप उठा करके देख लें, सिवाय जुल्फिकार अली भुट्टो के, उनके बाद जब कभी भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही हो या हम उनकी किसी गवर्नमेंट में एलाई भी रहे हो, लेकिन हमेशा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कराची दुश्मनी का सबूत दिया और उस दुश्मनी का नतीजा ये रखा कि जो करंट मसाइल थे किसी भी वक्त के, उन्हें दूर करना दूर की बात, बल्कि जो वसाइल भी थे उन्हें भी वो उन वसाइल को भी वो खत्म करते चले गए। आपको याद होगा कि यही शहर कराची जहां पर KTC की हिनो बसें चलती थी, KTC की सैकड़ों की तादाद में कराची के हर कोने से पूरे शहर में बसें चलती थी, ग्रेजुअली आस्था ग्रीन बसें भी चलती थी। इस 11 साल में इन्होंने वो पूरा ट्रैफिक का सिस्टम न सिर्फ कराची का बल्कि SRTC का जो पूरे सिंध से बसें कराची आती थी वो भी तबाह बर्बाद कर। ठीक है। इसी तरह एजुकेशन, हम किसी टाइम पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर थे, हम तीसरे नंबर पे चले गए। अब मैं सुन रहा हूँ कि शायद हम बलूचिस्तान से भी पीछे जाने की तैयारी कर रहे हैं। यही हाल अस्पतालों का रहा। आपको याद होगा वाटर कमीशन बना, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कितने अस्पतालों में गए और उन्होंने बरहमी का इजहार किया। फिर वाटर कमीशन जो बना, वाटर कमीशन बनने का मकसद ही ये था कि हुकूमत पर अदम एतमाद, हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम एतमाद। वाटर कमीशन ने पूरे पाकिस्तान सूबे सिंध के हर शहर, हर छोटे मोटे शहर का दौरा किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से सिंध के अवाम गैर सेहतमंद पानी पीने पर मजबूर हैं और कितने बड़ी तादाद में सिंध के अवाम को पानी पीने का साफ मुयस्सर नहीं। इसी तरीके से
आप ये देखिए कि जो कराची के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं, चाहे वो हाउसिंग के इदारे हो, मिसाल के तौर पर केडीए हो, एमडीए हो, एलडीए हो, केबीसीए हो, जिसे इन्होंने एसबीसीए बना दिया। एसबीसीए बनाने के बाद केबीसीए को भी तबाह बर्बाद कर दिया। फिर ये जो मास्टर प्लान का डिपार्टमेंट था, ये भी इन्होंने अपने पास ले लिया। फिर वाटर बोर्ड का डिपार्टमेंट जो था, वो सेवरेज और पानी की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला इदारा, वो पिछले 10 साल में तबाह बर्बाद हो गया। जो उसका अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, उसकी ना तो रीवैम्पिंग हुई, ना उसको अपग्रेड किया गया, और ना ही उसकी रिपेयर मेंटेनेंस होती है। इसी तरीके से ये सड़कें जो मुस्तफा कमाल जब मेयर थे, मैं खुद मिनिस्टर था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक बड़ी तादाद में वजीर थे, 300 अरब रुपए लगा के हमने शहर की सड़कें और फ्लाईओवर, अंडरपासेस, फुटपाथ, पार्क्स बनाए। वो सारे पार्क्स इस 10-11 साल में उजड़ गए, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, फुटपाथ टूट फूट का शिकार हैं। तो ये जो इसी तरीके से स्पोर्ट्स के ग्राउंड, कितने प्ले ग्राउंड हमने बनाए थे, याद होगा फवाद। आज कराची में कोई प्ले ग्राउंड इस काबिल नहीं है सिवाय 2-3 के अलावा, जहां पर इलाके के लोग किसी किस्म के क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी खेल सकें। तो ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत जब आती है, कराची को तबाह बर्बाद करके पीछे ले जाती है, और यही सूरत हाल आज भी जारी है सारी। ये फवाद तुम्हें याद होगा जब K3 कंप्लीट हुआ 2006 में, बिल्कुल 2007 में हमने K4 का मंसूबा अप्रूव करके वफाकी हुकूमत को बिल्कुल भेजा। बिल्कुल ठीक। और K4 का मंसूबा हमने 2007 में भेजा। 2014 तक तो इसकी वहां से वफाक से अप्रूवल नहीं हुई, बावजूद इसके वफाक में इनकी गवर्नमेंट थी, सूबे में इनकी गवर्नमेंट थी, और 5 साल हम भी इनके एलाई थे। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। ये बहाने करते रहे, पर ये करते रहे कि कराची का पानी का कोटा बढ़ा रहे हैं इस इरसा के जरिए, और पानी का कोटा बढ़ाने में इन्होंने 5-7 साल लगा दिए, उसको अप्रूव नहीं किया। 2014 में जब ये मंसूबा अप्रूव हुआ, अब 2019 चल रहा है, इतने कम ये पैसे इसके लिए रखते रहे, वफाक से भी इन्होंने कोशिश नहीं की। तो अब ये मंसूबा जो 5 साल में मुकम्मिल होना था, वो 2025 तक मुकम्मिल नहीं होगा। तुम्हें याद होगा तुम्हारे प्रोग्राम में हमने जो डिस्कस किया था 65 MGD वाटर का मंसूबा किया था। ये शॉर्टकट मंसूबा था जो 2013 से 2014 में बनना था, एक साल में। सही। तो 2013 से हम 2019 में बैठे, इसके ऊपर भी काम शुरू नहीं हुआ। तो ये जो सूरत हाल है, ये मेरे इस दावे की तायद है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कराची के साथ दुश्मनी करती है। ठीक, अब मोहम्मद सैन साहब, आपने बिल्कुल बोला, और यकीनी तौर पर कराची वाले तमाम तर ये बातें जानते हैं। इससे कबल भी मुतादिद बार मुख्तलिफ फोरम्स पर ये बातें होती रही हैं। जरा मुझे बताएं, आपने बताया कि वाटर बोर्ड को पिछले 10 सालों में तबाह कर दिया गया, केडीए को तबाह कर दिया गया, एमडीए को तबाह कर दिया गया, केबीसीए को एसबीसीए बनाकर तबाह हाल कर दिया गया, और साथ साथ ये जो तमाम इदारे तबाह हुए, इसमें कुछ हद तक आप अपने आप को मिला दिए कि अपनी पार्टी को कसूरवार समझते हैं, क्योंकि जेन्युइनली आप कराची के हमेशा से स्टेक होल्डर कहलाते आए हैं। 85% इस शहर से आप लोग मैंडेट इकट्ठा करने का दावा भी करते रहे हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें होती नहीं। आपने भी खुद फरमाया कि पीपल्स पार्टी के साथ 2008 से 2013 तक आप अलाए रहे, आपके सामने तमाम मामलात हुए, कोई पुरसाने हाल नहीं था सर? देखिए फवाद, मैं आपको बताऊं कि जब हम 2008 से 2013 तक इनके एलाई रहे, गवर्नमेंट में रहे, और हम इनके साथ, आपको याद होगा जो 88 में 1988 में हम गए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ, हमने गवर्नमेंट बनाई, और 18-19 महीने 20 महीने हम इनके साथ चले, एक चीज भी इन्होंने हमारी पूरी नहीं की। हमने 88 से 90 में इनका साथ छोड़ दिया। इसी तरीके से 90 में फिर हम मुस्लिम लीग नून के साथ इन्हीं वादों के ऊपर गवर्नमेंट में गए कि जी हम आपके कराची के, हैदराबाद के या सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल पूरे करेंगे, हम उनके साथ चले गए। ये सिलसिला हमेशा हमारे साथ चलता रहा। फिर जब 2008 से 2013 तक हम इनके साथ रहे, और याद होगा आपको फवाद, हमारा बार बार जाना हुकूमत में, बार बार निकलने का सिलसिला चल रहा था। ये बुनियादी तौर पर ये हो ही इसीलिए रहा था, जब हम इनके वादे वईद के ऊपर इनसे सवालात करते, और जब हम इनसे निकलते कि जी आपसे जो हमने एग्रीमेंट किया अवामी मसाइल के हवाले से, आप इसे पूरा नहीं कर रहे, तो हमें आपके साथ हुकूमत में रहने का शौक नहीं है। हम जब निकलते तो इनके लोग फिर अल्ताफ भाई के पास लंदन चले जाते, उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करते, बातचीत करते,
और फिर पार्टी को मना के ले आते। तो ये सिलसिला हमारा 5 साल का इन्हीं चीजों के ऊपर चलता रहा कि K4 का मंसूबा आपने अटकाया हुआ है, पानी आप कराची का कोटा बढ़ा नहीं रहे, आप मुसलसल ऐसे इकदाम कर रहे हैं जो कराची मुखालिफ हैं, कराची दुश्मनी पर मबनी है। तो ये आसिफ अली जरदारी साहब और इनकी पार्टी ये हमें कहती रही, आप कसूरवार ठहराते हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को, की तफरीक का खात्मा चाहते हैं। आप कसूरवार ठहराते हैं मोहम्मद हुसैन साहब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को कराची की तबाही का। जरा इसके ऊपर मुझे मजीद भी आपसे बात करनी होगी। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं आपसे भी और खबर आपसे भी जरा जानने की कोशिश करूंगा। ये इतलात जरूर हैं कि वफाकी क्वार्टर्स को खाली कराने के लिए इससे ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ही तमाम तर काम किए जाएंगे। तो इस पर एमक्यूएम का क्या स्टांस है, क्योंकि आप वहां के लोगों के हर बार जो है वो सियासी मामलात के तौर पर जो है वो आप सामने एक एज ए पार्टी आते रहे हैं और वो लोग भी आपको वोट देते रहे। तो एमक्यूएम की इस बार क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्या इस बार भी इंतजार किया जाएगा कि जिस दिन ये मामलात हों, कोई इंसानी अलमिया क्रिएट हो, कोई केओस क्रिएट हो, उसके बाद कोई स्ट्रेटेजी बने, या एमक्यूएम इस हवाले से कुछ सोच रही है, या एमक्यूएम इस हवाले से कोई प्लानिंग करी है? जरूर बताइएगा। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। खबर ये बता दिएगा कि एक तरफ मोहम्मद हुसैन साहब ने तो स्ट्रेट अवे कराची की तबाही का जिम्मेदार दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ठहरा दिया। इस बात से मुत्तफिक हैं, चूंकि आप पॉलिटिकल बीट भी कवर करते रहे, एमक्यूएम के मामलात भी आप देखते रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी मामलात आप देखते रहे। पहले इस पर मुझे दो टोक बताएं। मैं तो सुन रहा था और हैरान भी हो रहा था कि कितनी आपकी हैरानी की क्या खास वजह बनती है? साथ जो है वो उन्होंने ये सारा बयान किया कि सब कुछ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। वो तो बोल तो रहे जब 2008 से 2013 वाला दौर था, वो जो गवर्नमेंट से अलग होते थे, मुसलसल ये इदारे इन्हीं के जो है वो जेर तसल्लुत रहे। मतलब हमेशा से ये जिन इदारों का नाम लिया, आज भी इनके लोग वहां पर बैठे हुए। मिसाल के तौर पे आप वाटर बोर्ड की एग्जांपल दे रहे हैं, केडीए की एग्जांपल दे रहे हैं, केएमसी की एग्जांपल दे रहे हैं, बिल्डिंग कंट्रोल, ये सारे के सारे इदारे। अच्छा, उससे पहले 2014-15 तक आप सोच सकते हैं कि शहर के अंदर कोई दूसरा बाहर से बंदा आकर कुछ यहाँ पर कर सकता था, कोई चाइना कटिंग कर सकता था या एक ईंट भी रख सकता था बगैर इजाजत के? जिन लोगों की इस शहर में हुकूमत थी, ये आवाज तो सिंध असेंबली में वो लगाते हैं, ऐवान में भी खड़े होकर, कि भाई आप हम पे इल्जाम लगा रहे हो, हमारी जरूरत थी। ये वजीरे बल्दियात के अल्फाज कह रहा हूं मैं। उस ज़माने में जाम खान शुरू साहब ने भी बोला, उन्होंने कहा कि भाई हमारी जरूरत थी कि हम इस शहर में ये सब कुछ कर सकते थे जो आज हुआ हुआ है इस शहर का हाल। तो बरी ज़िम्मा नहीं करार दिया जा सकता किसी भी जमात को। सब ने मिलकर जो है वो इस शहर को तबाही के दहाने पर पहुंचाया, और आज जिस हाल में हम हैं इसमें न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि एमक्यूएम उनकी बराबर की शरीक रही है। और क्या वजूहात थी, क्यों जो है वो रहमान मलिक को लंदन जाए जाते थे और क्यों मामला बन जाते थे? क्या वजूहात थी? शहर ज्यादा जो है वो अहम था या कोई अपनी मजबूरियां ज्यादा अहम थी जिसकी वजह से रहमान मलिक के? ठीक है, मैं चाहूंगा मोहम्मद हुसैन साहब से इस हवाले से कमेंट ले लूं, फिर मैं जो है मजीद जरा फिर वफाकी क्वार्टर्स की तरफ आऊंगा। मोहम्मद हुसैन साहब, सर ये बात तो हर कोई पूछता है ना सर, और बड़े अच्छे नोट पे अगर हम इसको डिस्कस करें कि ये जिन इदारों की आपने बात की, भले वाटर बोर्ड हो, भले केडीए हो, केएमसी हो या इनफैक्ट एसबीसीए हो, उसमें बड़ी तादाद में जो कराची से वाबस्ता अफराद हैं वो मौजूद हैं, और चूंकि उनकी पॉलिटिकल बाइसनेस कह लें या उनका झुकाव कह लें वो एमक्यूएम की तरफ है, या काफी हद तक एमक्यूएम के वर्कर्स भी हैं, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो वो आप इसके कसूरवार नहीं हुए सर इन तमाम इदारों की तबाही के? सर देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये खावर साहब के अपना ओपिनियन हो सकता है, इनकी अपनी सोच हो सकती है, इनकी अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, उसके ऊपर कोई राय नहीं है। देखो, सारे लोग जानते हैं कि एम्प्लॉय होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि अथॉरिटी किसके पास है। अच्छा, ऊपर के जो बड़े लोग हैं, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल के हों, डायरेक्टर लेवल के हों, डायरेक्टर जनरल के लेवल के हों, जो ऊपर हर इदारे के जो टॉप लीडरशिप होती है, केडीए हो, केबीसी हो, एसबीसी हो, एमडीए, एलडीए हो, ये सारे, या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, ये सारे गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल होते हैं, नीचे एम्प्लॉय को रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। उन गवर्नमेंट की पार्टी को टो करते हैं। गवर्नमेंट अपने मर्जी की अपनी पॉलिसी के अफसरान को लगाती है, वो ये नहीं देखती। और अभी भी आप ये देखें, पिछले 2010 से 2016 तक पूरे सिंध के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए थे, नहीं लगे हुए थे? बिल्कुल ठीक है। वो
जब ये बल्दियाती इदारों के मेयर, डिप्टी मेयर, ये चेयरमैन नहीं थे, हर जगह एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए सारे बल्दियाती इदारे चलाए, ठीक है। सारे इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी अच्छा। कैपेसिटी खत्म हो गई सर्विसेज की। इसी तरीके से एसबीसी कितने अरसे ये मंजूर काका रहा, कितने अरसे कौन रहा, केबीसीए में कौन लोग रहे, ये सारी तफसीलात हर कोई जानता है। नहीं। अब इस शहर कराची में ये इदारे होने का मकसद ये नहीं है। नहीं हुसैन साहब, सर, मैं क्योंकि वक्त पे कम होगा, मुझे असल उन्वान की तरफ जाना है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, जो खावर जिस बात की को मेंशन कर रहे थे, वो तो ये बात कर रहे थे ना कि आप वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इदारे का सरबराह जो है वो जरूर हुकूमती ओहदेदार की फरमाइश पर आ सकता है, लेकिन जो नीचे की हायरार्की है, भले वो डायरेक्टर लेवल का बंदा हो, भले वो डायरेक्टर लैंड हो, भले वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो और दीगर अहम लोग हों, आप खुद भी जानते हैं कि इस तरह की फाइल्स मूव करने में, मामलात करने में इन लोगों का तो बहुत अहम रोल होता है सर। और ये हम सब ने देखा है, भले आप मंजूर कादिर काका वाले दौर की बात करें तो उस वक्त भी आपकी पार्टी से वाबस्ता कुछ निहायत ही अहम अफराद थे जो कि सामने आकर भी और पसे पर्दा रहकर भी बड़े अहम काम किया करते थे सर। देखिए, बात यह है कि मैं तो ये कह रहा हूं ना कि ये परसेप्शन हो सकता है, अच्छा, लेकिन ये हमारी पॉलिसी कभी भी नहीं रही। और देखें, गवर्नमेंट जिसकी होती है ना, वो अभी वो अपने मुखालिफिन की पॉलिसी को नहीं, आप बोल सकते हैं, आप बिल्कुल गवर्नमेंट जिसकी होती है, गवर्नमेंट के प्रेशर में गवर्नमेंट कभी नहीं, वो नहीं कहते हैं ना कि वो फिर निकल जाया करते थे। अगर इनको कोई कराची के हवाले से ताफुत होता था, वो हर बार जो इनका गवर्नमेंट से अलग होने का मामला था वो यही था कि वो सिर्फ और सिर्फ इसी रंजिश की वजह से कि कराची को इग्नोर किया जाता था। अच्छा सर, ये बस क्विकली मुझे बता दीजिएगा, हर बार एमक्यूएम को ये ताने जरूर पड़ते हैं कि एमक्यूएम जो है वो शहर भर के प्ले ग्राउंड्स को बेच खा गई, एमक्यूएम शहर भर के पार्क्स पर कब्जा कर गई। इसका कोई काउंटर नैरेटिव है आपके पास कि जी ठीक है, कब्जा किया, उन लोगों से भी आप लाताल्लुकी का इज़हार कर चुके हैं जिन्होंने कब्जे किए या तो फिर इस तरह की चाइना कटिंग की जिनको आपके साथ मंसूब किया जाता है सर? देखें, एक मैं आपको बताऊं फवाद, हाँ। कि कराची में चाइना कटिंग अगर हुई, इसमें जो भी जिम्मेदार हुआ, चले थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि एमक्यूएम जिम्मेदार रही हो, ठीक है, ये सही बात। कितने हजार प्लॉट होंगे ये, और पूरे कराची के अंदर कितनी परसेंट गोठ आबाद बना के कब्जा करा दिए गए, कच्ची आबादियां बना के कब्जा करा दी गई, कराची की पहाड़ियों पे कब्जा करा दी गई, कराची के जितने एग्जिट और एंट्रेंस है मीलों के अंदर कब्जे करा दिए गए। किसी भी चैनल ने इन कच्ची आबादियों पर कब्जा करने वालों को, गोठ आबाद पर कब्जा करने वालों को, सोराब गोठ से लेकर टूल प्लाजा तक स्कीम 33 की रेगुलर जमीन, लोगों की अलॉटेड जमीनें, सोसाइटियों पे कब्जा करने वालों, कभी किसी ने ये बातें नहीं की। अगर चंद हजार प्लॉट किसी ने भी कर दी है, चाइना कटिंग हो गई, तो पिछले 10 साल से चाइना कटिंग, चाइना कटिंग, चाइना कटिंग तो भाई ऊंट के मुंह में जीरे के मुताबिक है। कराची की सबसे महंगी जमीनें किन लोगों ने कब्जा की हुई है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दिस इज योर काउंटर नैरेटिव कि ठीक है, आप ये एक्सेप्ट जरूर करते हैं कि आपके अंदर भी कुछ काली भीड़ें मौजूद होंगी कि जिन्होंने कहीं की भी आशीर्वाद के ऊपर तमाम तर काम किए, लेकिन कराची के अंदर चाइना कटिंग आप बोलते हैं कि अगर आपने की, लेकिन जो दूसरी जमातें हैं उन्होंने दूसरे हरबे जरूर इख्तियार किए कराची पर कब्जा करने की, ऐसा ही है? नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। हाँ। देखो, एमक्यूएम की कभी भी ये पॉलिसी नहीं रही कि एमक्यूएम अपने बनाए गए प्ले ग्राउंड्स पे कब्जा करते। तो नाम तो सर आपका इस्तेमाल हुआ ना, भले आप नॉर्थ नाज़िबाद के बड़े ग्राउंड्स की बात कर लें, नॉर्थ कराची के बड़े ग्राउंड्स की बात कर लें, गुलशन इकबाल की बात कर लें, गुलिस्तान जौहर की बात कर लें, तो नाम तो आपकी जमात का इस्तेमाल होता रहा ना सर। मैं यही मैं कह रहा हूं। देखें, ये तो आपने कम इलाके गिनाए, कोरंगी देख लें, लाठी बिल्कुल, वो तो मैंने आपसे कहा ना, अभी तो तवातुर के बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्टी की, एमक्यूएम की कभी भी पॉलिसी नहीं रही। कुछ लोगों ने, पार्टी के अंदर ही के लोग और रहे होंगे, पर उसको उनके साथ मिलके या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उस दौर में मिलके कुछ लोगों ने इस किस्म की एक्टिविटीज बिल्कुल की होंगी। लेकिन एमक्यूएम की कभी भी 88 से 87 से जब से एमक्यूएम आई है, एमक्यूएम ने तो प्ले ग्राउंड्स बनाए हैं, कब्जे वाली जमीनें हमने खाली कराई हैं, कभी भी एमक्यूएम की पॉलिसी नहीं रही। ये पर्देवाई, ये चंद लोगों ने मिलके जाती मुनाफे के लिए, जाती मफादात के लिए ये चीजें की होंगी, बिल्कुल की होंगी। उसमें चंद नाम जो है मुख्तलिफ चीजों में आते भी हैं, हमारी पार्टी के लोग चंद नाम नहीं सर, इनफैक्ट एमक्यूएम की उस जमाने की राब्ता कमेटी में मौजूद निहायती अहम शख्सियात, कराची तंजीमी कमेटी में मौजूद निहायती अहम शख्सियात,
आपके स्ट्रक्चर के निहायत ही अहम शख्सियत के नाम उसमें मुलविस है। गो कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि जी एमक्यूएम की कभी भी ये पॉलिसी नहीं रही। खावर ये देखिए ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप एक पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करें या पार्टी पॉलिसी की बात करें, यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कभी ये पॉलिसी नहीं होगी कि जी किसी चीज को दानिस्ता तौर पर तबाह किया जाए या किसी चीज पर कब्जे किया जाए या मनी लॉन्ड्रिंग किया जाए। कुछ खराब अनासर जरूर होते हैं। तो ये आपके ख्याल में कराची वालों का जो एक उनको सेटिस्फाई करने के लिए स्टेटमेंट काफी है कि जी नहीं, ठीक है? अब तो सबके सामने है ना जो चीजें थी। कुछ नाम तो एमकेएम के बानी ने खुद लिए अपनी तकरीरों में कि ये लोग करते रहे, और कुछ लोग पीएसपी में जाने के बाद जब आपस में इनका हुआ तो कुछ नाम वहां से आते थे, कुछ यहाँ से आते थे, वो नाम इन लोगों ने खुद लिए। फिर उसके बाद जब एमकेएम बहादुराबाद और एमकेएम जो है PIB वाला बनी, मामला हुआ, तो फिर बहुत सारे नाम फिर इन लोगों ने खुद लिए। यानी कि मतलब आप देखें कि 2013 के जब रिजल्ट आए इलेक्शन के, तो जो एमकेएम के बानी ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम लिए। उसके बाद फिर जब पीएसपी लॉन्च हुई तो उन लोगों ने फिर यहाँ एमकेएम में जो मौजूद, मतलब ये सिलसिला जो है वो कराची के साथ आप ये समझते हैं कि इसमें इक्वली एमकेएम भी जिम्मेदार है? सर मुझे क्विकली ये बता दिएगा कि विफाकी क्वार्टर्स का अब क्या मामला होने जा रहा है, चूंकि वो जरूर एक ग्रेस पीरियड मिला था लेकिन ये मामला उठना जरूर था। आपको लगता है कि इस हवाले से प्लानिंग मरबूत की जा रही है कि एटलीस्ट कोई इंसानी अलमिया क्रिएट ना हो, इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग आबाद हैं तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए कोई फॉर्मूला अख्तियार किया जाए, या इस बार भी एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है कि जी वाटर कनेक्शन पहले ही मरहले में काट दिए जाएंगे, बिजलियां मुनक़ता कर दी जाएंगी, क्या होगा? ये मसला आज का नहीं है फवाद, ये बहुत अरसे से जो है वो ये चलता हुआ आ रहा है। और जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत रही है तो वो भी इन लोगों को लॉलीपॉप देते रहे, इन्हें जो है वो पेपर्स इनसे लेते रहे, दरख्वास्तें लेते रहे, और इन्हें फिर वो झूठी सनदें बनाकर भी दी गई, जो काफ़ी दफ़ा मुजाहिरों में वो लोग लेकर भी आते हैं कि ये देखें हमारे पास ये सनदें मौजूद हैं या हमारे पास ये एफिडेविट्स मौजूद हैं। तो ये चलता रहा, लेकिन इसको कोई संजीदगी से इसका हल नहीं निकाला गया। अब जब यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इनको खाली करने का कहा गया और उसके बाद फिर एक बड़ा प्रोटेस्ट सामने आया, तो फिर एक दफा दोबारा से सारी सियासी जमातें जो है वो इनकी हमदर्दी में जी बिल्कुल, गवर्नर साहब जो एक्टिव हो गए, उन्होंने फोन कर दिया, फिर वहां पर कैंप लगा दिया, इसी तरह से वहां पर एमकेएम भी चली गई। अब कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुझे बताएं अभी कोई स्ट्रेटजी आपको दिखाई देती है? ये मसला जो है वो खालिसतन विफाकी हुकूमत का है, सिंध हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं, बट क्योंकि ये जमीन मैं आपसे फिर बोलूंगा कि जो स्पेसिफिक लोकेशंस हैं इसमें एक बहुत बड़ी तादाद एमक्यूएम के सपोर्टर्स और वोटर्स की हमेशा से रही है। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो मसला है वो खालिसतन विफाकी गवर्नमेंट का है, और विफाक में एमक्यूएम इस वक्त मौजूद है और उनकी इत्तेहादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बिल्कुल। तो ये मसला अगर विफाकी हुकूमत चाहे तो वो हल कर सकती है, उनके पास बहुत बड़ी जगह मौजूद है यहाँ पर। ये सारे जो क्वार्टर्स हैं यहाँ पर वो चाहें तो कोई प्लाजे बनाकर जो है वो प्लाजा वहां पे बनने 31 एकड़ का तो प्लाजा ही है, तभी उनको खाली कराने के लिए वो जगह दी जा सकती है, उनको वहां पर रखा जा सकता है। और अगर सिंध हुकूमत के साथ वो मिलकर इस इंसानी मसला वो नहीं चाहते कि कोई क्रिएट हो या कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो, तो वो सिंध हुकूमत के साथ मिलकर इनके लिए मुतबादिल, जब तक इनके लिए मुतबादिल नहीं निकालेंगे तब तक ये लोग यहाँ से जाने वाले। ठीक है मोहम्मद हुसैन साहब, सर ये मुझे बता देगा एमक्यूएम की इस बार क्या स्ट्रेटेजी है? क्या आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि एक बार फिर वो ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो, वहां पर जो है वो पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी पहुंचे, खवातीन के ऊपर जो है वो वाटर गन्स का इस्तेमाल किया जाए, वहां पर जो आंसू गैस को इस्तेमाल किया जाए, फिर जाके मामला क्रिएट हो, या तो इसके ऊपर आप लोग अभी से कुछ सोच रहे हैं? सर देखिए, अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि ये वाकया फिर रोनमा हुआ था इनको वहां से बेदखल करने का, तो उस वक्त भी हम इनके साथ खड़े थे। फिर वफाकी गवर्नमेंट के साथ सारी बात की गई, इमरान खान साहब से बात की, उसमें गवर्नर जो है हमारे इमरान इस्माइल साहब वो भी इन्वॉल्व हुए, तो इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट से सारी बात हुई। तो ये मैटर अभी पेंडिंग है फेडरल गवर्नमेंट के पास। वहीं से जब एश्योरेंस हुई तो फिर उसके बाद उनकी यकीन दहानी के बाद फिर इसके जो यहाँ पर एक्शन होना था इनके खिलाफ, इनको रिमूव करना था, हटाना था, जो कि सारी तैयारियां हो गई थी, तो हमारे बेपनाह एहतजाज के बाद फिर जो है ये सारी चीजें रुकी हैं। तो ये मैटर अभी पेंडिंग में, अभी मुझे इसका सही अंदाजा नहीं है कि ये स्टेज यानी किस स्टेज पर है। ये आपको याद है कि इसमें ग्रेस टाइम दिया गया था, अब बाकायदा तौर पर गवर्नर हाउस में इस हवाले से बातचीत हो चुकी है, ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं, उसके बाद से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। तो क्या एमक्यूएम बिल्कुल भी इल्म नहीं रखती कि इतना बड़ा मामला होने जा रहा है, या जिस तरीके से वो लोग
ये क्लेम करते रहे हैं कि वो आपके सपोर्टर्स हैं या आपकी पार्टी को वोट देते चले आए हैं अरसे दराज से, तो एमक्यूएम क्या इस बार भी उनके लिए खड़ी होगी? एमक्यूएम इस बारे में सोच रही है कि जी ठीक है, आप चूंकि पीटीआई के लाए हैं वफाकी गवर्नमेंट में, तो एटलीस्ट आप उनसे इस अलमी के क्रिएट होने से पहले कोई ऑल्टरनेट जो है वो तलाश कर सकें? नहीं, एक तो नंबर एक ये कि मेरे तो ये इल्म में नहीं है जो बात आप बता रहे हैं, मेरे इल्म में इस वक्त तक नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि हम इनके साथ खड़े हुए हैं और हमारा जो पहले मुतालबा था कि इनको पहले मुतबादिल फराम किया जाए, और मुतबादिल फराम करने की जरूरत भी नहीं है भाई, ये सालों साल से यहाँ रह रहे हैं, इतने अरसे के अंदर तो इंसान वैसे ही उसके कहने में मालिक बन जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए, जहां इतने बड़े बड़े आपने इक़दाम किए हैं, ये इतने सारे घराने जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, वफाक की खिदमत की है, पाकिस्तान के इदारों की खिदमत की है, तो वफाकी हुकूमत को इनको लीज दे देनी चाहिए, इनको मालकाना राइट्स दे देने चाहिए, और अगर किसी वजह से नहीं देते हैं तो फिर इनको कोई ना कोई मुतबादिल लाजमी फराम किया जाए। ठीक है, ये अब एमक्यूएम का भी स्टांस यही है कि जब तक इनको अल्टरनेट नहीं दिया जाता उस वक्त तक इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मोहम्मद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने मुझे खबर ये मुझे बताएं, अगर मैं इसको समअप करूं बेहतर अंदाज में, कि क्या वाकई जिस तरह से एक सियासी पार्टी जो है वो दूसरी सियासी पार्टी को मुर्द इल्जाम ठहरा देती है, अगर आप कराची से ही ट्रेवल करें, आप लाहौर की एग्जाम्पल ले लें, इस्लामाबाद की एग्जाम्पल ले लें, एक डिसिप्लिन आपको इन शहरों में एटलीस्ट अब दिखाई देता है। यहाँ पर जगह जगह सियासी नारे दर्ज होते हैं, यहाँ पर जगह जगह जब जिसका दिल चाहता है कोई भी सियासी जमात का रहनुमा अपना बैनर लगा देता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी तस्वर करते हुए। तो आपके ख्याल में ये सिलसिला रुकना चाहिए और एटलीस्ट कराची को ओन हर जमात को करना चाहिए? खबर बस ये हमारी बदकिस्मती कहिए इसको या एक अलमिया कहिए कि पंजाब में जिसकी भी हुकूमत रही है वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल कभी भी पैदा नहीं हुई। इससे पहले वहाँ पर काफ लीग की हुकूमत थी, फिर जो है वो नून लीग की हुकूमत मुसलसल आ रही है, लेकिन कोई कुछ फ़र्क नहीं आया। और अब वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वो जो एक सिस्टम उनका चल रहा है, तालीम हो, सेहत हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी चीज़ें वही पॉलिसीज जो पहले आप बोल रहे पॉलिसीज में चेंजेस नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि कमिश्नर कराची साहब को भी हमें लाइन पर लेना था, तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जरूर उनको थोड़ी देर के लिए लाइन पर लें, ताकि वो भी बड़ी जो है वो कराची के लिए पॉजिटिव एफर्ट्स कर रहे हैं, तो हम जरूर जान सके कि उनके पास क्या कुछ मौजूद है। तो काइंडली कमिश्नर कराची साहब को जरूर लीजिएगा। ये मुझे बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि पॉलिसीज जो है वो यूनिफॉर्म रहती हैं, तो कराची के हवाले से आपको ओनरशिप का एक क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है, किसको ओन कोई करने वाला है? यहाँ तो ओनरशिप की जंग है, हर शख्स जो है वो कराची पे कब्जा करना चाहता है और कराची को जो है वो फतह करना चाहता है, और उसके लिए जो है वो कोई कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब वो चाहता है कि कराची पे हुकूमत करे, कराची से ले, लेकिन कराची को देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब नई जो उनकी हुकूमत आई, 14 MNAs यहाँ से हैं जी, वो अब नया कब्जा जो है वो करना चाह रहे हैं, इसको फतह करने। उन्होंने ये सारे ऐलान जो आपने किए, पानी की स्कीम उन्होंने अपने जो है मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने ऐड की थी, बिल्कुल सब चीजें, और न सिर्फ उन्होंने रखी थी बल्कि शहबाज शरीफ ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा, उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में यही चीज रखी। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तो ऑलरेडी पहले से ही वो ये नारे लगाते रहे। लेकिन ये सब चीजें सिर्फ इलेक्शन तक होती हैं, इलेक्शन जीतने तक होती हैं। जैसे इलेक्शन जीता उसके बाद फिर हमें कोई अभी नजर नहीं आ रहा है। आप अभी जैसे बात कर रहे थे पाकिस्तान क्वार्टर्स की, तो यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो फतह मिली है, और वहां से MNA MPs उनके मुंतखब हुए हैं, और जो है वो एमक्यूएम को हरा। लास्ट टाइम भी हमने देखा कि जमाल साहब जरूर जो है एक्टिव दिखाई दिए, लेकिन जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब से जो वहां के लोगों ने जरूर शिकवे किए थे। अब हालांकि आमिर भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, हमारे बड़े हैं, लेकिन उसूली तौर पर ऐसे मामलात में सामने जरूर आना चाहिए, क्योंकि लोगों की भी होप्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। खबर तो उनको कम से कम तसल्ली तो दें। जमाल सिद्दीकी की अगर बात करें तो उन्होंने काफी एफर्ट्स की, और वो गवर्नर के पास जो एक सब मामला गए और वहां पर जो ये तय हुआ उसमें उनका बड़ा किरदार जमाल सिद्दीकी का, उन्होंने जो है वो जाके वफाक में भी ये मसला उठाया। लेकिन अब ये कराची से दोनों जमातें जो है वो मुंतखब हुई हैं, यहीं से लेकर उन्हीं की हुकूमत है, वफाक इन्हीं की हुकूमत है। कमिश्नर कराची जनाब इफ्तिखार शलमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। सर काफी ज्यादा एफर्ट्स आप कर रहे हैं और बड़ी पॉजिटिव न्यूज आपके वाले से आ रही होती है कि शहर कराची में बेहतरी के लिए आप कर रहे हैं। अगर मैं कराची वालों के लिए आपसे जानने की कोशिश कर सकूं कि व्हाट इज द विजन सर, क्या बेहतरियां करना चाह रहे हैं मजीद, और साथ साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कराची अब ये तलाश करता हुआ दिखाई देता है कि कराची को कोई ओन करे, कराची में बेहतरी के काम करे, तो आपका विजन दरअसल है क्या सर? सबसे पहले तो जी कराची को एक इंटरनेशनल जिसे कहते हैं टूरिस्ट मैप पे लेके आना है, एंड इट शुड बिकम अ डेस्टिनेशन
कि जहाँ टूरिस्ट आए, जैसे एक जमाने में लोग आया करते थे कराची में। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि कराची को एक, हम चाह रहे हैं कराची में जो एक्टिविटीज होती हैं उसका एक पूरा कैलेंडर बनाया जाए कि जनवरी में क्या होगा, फरवरी में क्या होगा, मार्च में क्या होगा। करना चाह रहे हैं, जैसे हमने अभी मैराथन की है लास्ट वीक, और अब हमने इसका जो 2020 की भी मैराथन की डेट्स अब हमने अनाउंस कर दी हैं, ताकि लोगों को एक साल मिले और इसके लिए इंटरनेशनली लोग प्लान कर सकें और कराची आ सकें। और तो इसलिए जी काफी एक्टिविटीज कराची में कर रहे हैं, इंशाल्लाह कराची को बेहतर बनाना है। अच्छा इफ्तिखार साहब, सर ये बताइएगा कि आप चूंकि बड़े बेहतर अंदाज में सड़क पर चले आए हैं, भले जिस भी पोजीशन पे रहे, तो एक्सपेक्टेशन आपसे काफी ज्यादा हाई है। अगर आप कराची में एंटर होते हैं, लेट सपोज आप एयरपोर्ट से एंटर हो, एक सिटी का इंप्रेशन बड़ा मैटर करता है। जिस तरह से आपने फॉरेनर्स की बात की, वो लोग जो कि कराची में डेलीगेशन की सूरत में आते हैं, उनके ऊपर एक बेहतर इंप्रेशन के लिए आप क्या बेहतरी के मामलात कर रहे हैं? हम तो देखते हैं जगह जगह पर जिसका जिधर दिल चाहता है इस शहर कराची में सियासी नारे लिख देता है, मुख्तलिफ इश्तिहार जो हैं वो लिख दिए जाते हैं दीवारों पर। इवन दो हम ये देखते हैं कि पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हों या दीगर जगह हों, वहां पर पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता अफराद जो है वो हर इवेंट के ऊपर धड़ल्ले से अपने बैनर्स तक लगा रहे होते हैं। तो इसको कोई रोकने वाला है या इस हवाले से आप लोग कोई पॉलिसी तरतीब दे रहे हैं? क्योंकि कराची को ब्यूटिफाई करने की जिम्मेदारी हम सबकी है सर। चलो कि ये तो एक ग्राफिटी होती है जो दीवारों पे लिखते हैं, और ये इतना कोई मसला नहीं है। जैसे हमारे पाकिस्तान में है, आप इटली में जाएं, साउथ ऑफ इटली में आपको दीवारें ऐसी नजर आएंगी जैसे कुछ नहीं होता। तो दिस इज नॉट समथिंग बिग। अच्छा। हमने कराची को एक जिसे कहते हैं कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है। इसमें ठीक है, सफाई होनी चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, ट्रैफिक का निजाम बेहतर होना चाहिए। दो ज्यादा इश्यूज, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कराची में कोई वन वे सिस्टम लेके आ सकें, उनके रोड्स बेहतर हों। अब आप देखें शारा फैसल मेरे ख्याल में काफी इम्प्रूव हुई है, और उसमें मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक अनइंटरप्टेड विदाउट एनी सिग्नल है। तो उसमें हम ये चाह रहे हैं, और इसमें हम इंटरनेशनल एक्टिविटीज जिस तरह मैंने आपको बताया हम करना चाह रहे हैं। फेस्टिवल्स कराए जाएं, इसमें म्यूजिक फेस्टिवल्स हों, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हों। अभी PSL हो रहा है, कराची को हम द क्रिकेट सिटी डिक्लेयर कर। तो इसलिए जी कराची में, और जाहिर है यहाँ लोगों को आना चाहिए। अब यहाँ जो इसका जो टूरिस्ट जो डेस्टिनेशंस हैं, एक हमने सिटी टूर का भी फॉर्मली उसका आगाज कर रहे हैं कि तकरीबन मोहाटा पैलेस से शुरू होगा और वो एंड होगा टावर पे जाके, और 8 उसके स्टॉप्स होंगे। तो वो भी हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जहांगीर पार्क में हम काफी ज्यादा एक्टिविटी, आपको मालूम है, शुरू हो गई है। डेंसो हॉल अब रिवाइव हो रहा है। तो इसमें काफी चीज देखें जी, कराची एक हिस्टोरिक और साथ एक इंटरनेशनल सिटी है, तो उस चीज को हमें कैच करना चाहिए, और शहर की बेहतर मार्केटिंग की जरूरत है। पीपल शुड नो व्हाट कराची इज। अच्छा सर, क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल खत्म हो रहा है, मैं एक आखिरी स्टेटमेंट आपकी तरफ से चाहूंगा कि तजावुजात के खिलाफ शहर कराची में ऑपरेशन जारी था, जिसको जो है वो लीड कर रहे थे मेयर कराची। जो ये शहर कराची में ट्रैफिक का निजाम जिसके आपने मेंशन किया दरम बरम दिखा देता है, इसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये तजावुजात हैं जो कि पत्थरों की शक्ल में या रेडियो की शक्ल में हमें दिखाई देती हैं। तो इसको रोकने के लिए, इसके खात्मे के लिए आप अपने तहत भी कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं मुताल्लिका DCs को इन्वॉल्व करके? डेफिनेटली जी, इसमें जो भी इंक्रोचमेंट्स हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, और इसमें हमारी जीरो टॉलरेंस है ऑन फुटपाथ, पब्लिक पार्क्स, और इस पे कोई नहीं होने देनी। ठीक है जी, लोगों ने अपना जाहिर है लाइवलीहुड कमाना है, वो कमाते हैं, लेकिन इसमें जो पब्लिक प्लेसेस हैं, एम्यूनिटी प्लॉट्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, फुटपाथ हैं, उस पे बिल्कुल हम इंक्रोचमेंट्स पे देयर इज जीरो टॉलरेंस एंड वी विल नॉट लेट दैट हैपन। ठीक है इफ्तिखार साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। किसी दिन डिटेल में आपको जो है मदऊ करेंगे, और कराची के लिए जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं उसको जरूर मेंशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। कोई किस्म का मैं बस आखिरी ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। मेरे ऑफिस के बाहर ही जो है पैरेलल इनकम जो है वो क्रिएट होती है हजारों की तादाद। मैंने तो इसके ऊपर बड़ा रिसर्च की हुई है कि योमिया एक पथारा जो है वो 150 रुपए देता है। बिल्कुल ऐसा। और अगर डिस्ट्रिक्ट साउथ में 1 लाख के करीब पथारे लगे हुए, 1 लाख से ज्यादा है तकरीबन। अब 1 लाख को आप 150 से मल्टीप्लाई करें, योमिया जो है वो उसका 1.5 करोड़ रुपया योमिया इनकम है, और महीने की जो है ये 45 करोड़ रुपए माहाना। आप क्या सोच रहे हैं कि किधर जा रहा है? ये पूरा माफिया है। इनफैक्ट खबर बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम से फवाद अनवर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।